दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं भारत की राजधानी दिल्ली लाल किले पर। लाल किले के सामने ही चांदनी चौक पड़ता है और लाल किले के बिल्कुल करीब ही मेट्रो रेलवे स्टेशन है। मेट्रो रेलवे स्टेशन से कुल 10 मिनट का पैदल का रास्ता है, लेकिन आपको भीड़ भाड़ के इलाकों से गुजरकर आना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं टिकट घर पर, जो महल के बाहर ही बना हुआ है। यहाँ से आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। आप चाहें तो ऑनलाइन भी टिकट बुक करा सकते हैं। यहाँ से टिकट लेने के बाद आपको एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है, जो बहुत ही भारतीय सेना ने सुरक्षा के इंतजामात किए हुए हैं। इंसान को अच्छी तरह से मशीनों के ज़रिए चेक किया जाता है, उसके बाद एंट्री अंदर की जाती है। तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं किले की, बहुत ही मजबूत और ऊंची ऊंची दीवारें हैं। चारों तरफ ऊंची दीवारें और ये खाई बनी हुई है, जो किले को मजबूती प्रदान करती है। लाल किला यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। उस वक्त यमुना नदी का जो पानी का स्तर था वो बहुत ऊंचा था, तो नदी से पानी इन खाइयों में, इन नहरों में रहता था और दुश्मन से किले की हिफाजत इस नाली और खाई के ज़रिए भी हुआ करती थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये लाहौरी गेट है। किले के दो मुख्य द्वार हैं, एक तो लाहौरी गेट के नाम से मशहूर है और एक दिल्ली गेट के नाम से, और एक तीसरा गेट भी है जो यमुना तक जाता है। तो दो ही मुख्य दरवाजे हैं। जो दिल्ली गेट वो फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। लाहौरी गेट ही पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। इसी से पर्यटक अंदर जाते और आते हैं। बहुत ही भव्य किला, बहुत ही मजबूत और अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। लाहौर गेट के सामने जब आप दाखिल होंगे तो दो तोपें भी आपको नज़र आएंगी, जो देखने में बहुत ही शानदार लगती हैं और दरवाजे की शान और शौकत को भी बढ़ाती हैं। लाल किले को देखने के लिए लोग दूर दराज से, देश विदेश से भारी तादाद में हर रोज़ हज़ारों की तादाद में आते हैं। अगर आपका भी कभी लाल किले को देखने का इरादा हो तो किले को देखने में कम से कम 2 या 3 घंटे लगते हैं। ये पहले आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास इतना वक्त है तो आप किले को देखने के लिए टिकट खरीदें, वरना आप टिकट ना लें तो ही बेहतर है। जब भी आप पर वक्त रहे तो तभी आप टिकट लेकर महल किले को देखें। बहुत बड़ा ये किला है। मुख्य द्वार को क्रॉस करने के बाद ये दूसरा दरवाज़ा सामने आता है। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा दरवाज़ा है। जब आप चांदनी चौक से लाल किले को देखेंगे तो आपको यही दरवाज़ा नज़र आएगा जो अब आप देख रहे हैं। जिस दरवाजे से हम अंदर दाखिल हुए थे वो दरवाज़ा आपको बाहर से देखने में नज़र नहीं आता है, यही दरवाज़ा नज़र आता है और इसी दरवाजे पर भारतीय तिरंगा फहराया जाता है। इस दरवाजे पर पहली बार 15 अगस्त 1947 को भारतीय तिरंगा फहराया गया था। दोस्तों, जैसे ही हम दरवाजे के अंदर दाखिल होंगे, आपके सामने मीना बाज़ार आएगा। ये दोनों दरवाजे किले को बहुत ही सुरक्षा प्रदान करते हैं, किले की सुरक्षा को बढ़ाते हैं। बहुत सारे सैनिक उस वक्त यहाँ सुरक्षा के लिए दरवाज़ों पर रहा करते होंगे। तो दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं किले के मीना बाज़ार में। ये जगह जो आप देख रहे हैं छत्ता चौक के नाम से भी जानी जाती है। ये मीना बाज़ार काफ़ी बड़ा ये बाज़ार है।
इस मीना बाज़ार में लाल किले के सबसे प्रतिभाशाली ज्वेलर्स, कालीन निर्माता, बुनकरों और सुनारों के घर के लिए इस जगह को इस्तेमाल किया जाता था। आज भी मीना बाज़ार में सैकड़ों की तादाद में दुकानें लगी हुई हैं। बाहरी तादाद में लोग, पर्यटक इन दुकानों से सामान खरीदते रहते हैं और लाल किले की याद उनके साथ जुड़ी रहती है। ये मीना बाज़ार पूरा ढका हुआ है। काफ़ी बड़ा ये बाज़ार है, बहुत सारी दुकानें हैं और ये मीना बाज़ार के बीच में ये बहुत बड़ी एक खाली जगह है जो अष्टकोणीय है। इस खाली जगह से एक दरवाज़ा किले के परिसर में भी जाता है और जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ सैनिकों के रहने की जगह भी है जो मीना बाज़ार की हिफाजत के लिए यहाँ पहले रहते होंगे। आज के दौर लड़ाइयों का दौर नहीं है। उस दौर में बाहरी आक्रमणों का, हमलों का बहुत ज़्यादा डर हुआ करता था, इसीलिए हर जगह किले में सैनिकों के रहने की जगह हुआ करती है, मिलती है। ये भी मीना बाज़ारी है। छत्ता चौक के दोनों साइडों में मीना बाज़ार बना हुआ है जो काफ़ी बड़ा है। काफ़ी सारी दुकानें हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं। जैसे ही आप मीना बाज़ार को क्रॉस करेंगे, आप महल के परिसर में पहुंच जाएंगे। ये मीना बाज़ार महल की औरतों के शॉपिंग के काम आया करता था। ये जो आप इस तरह की इमारत देख रहे हैं, जो सामने जो इमारत आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश सरकार का, जब अंग्रेज़ों का 1857 के गदर के बाद जब अंग्रेज़ों ने लाल किले पर अपना शासन कर लिया था, तब उन्होंने इस तरह की बिल्डिंगें लाल किले के परिसर में बनवाई थी अपने सैनिकों के लिए। 256 एकड़ में फैला हुआ लाल किला बहुत बड़े एरिया में बना हुआ बहुत ही मजबूत किला, बहुत सारी लड़ाइयों को लाल किले ने देखा है। लाल किले को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। 1638 में किले का काम शुरू हुआ और 1648 में किला बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। लगभग 10 साल का समय किले को बनने में लगे। किले के खास इंजीनियर उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद थे, जिन्होंने किले की सारी इमारतों का नक्शा तैयार किया और उनका डिज़ाइन की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। ये जो आप देख रहे हैं ये इमारत, इसको नौबत खाने के नाम से जाना जाता है। इसको नौबत खाना इसलिए कहा जाता है जब बादशाह बाहर से किले में तशरीफ़ लाते तो इसमें ड्रम बजाया जाता था, नगाड़े बजाए जाते थे, जिससे महल में रहने वाले हर सैनिक, हर शख्स को बादशाह के किले में अंदर दाखिल होने का इल्म हो जाया करता था।
कि बादशाह महल में अंदर तशरीफ़ ला चुके हैं। हरम की सारी औरतें, सारे सैनिक इस बात से खबरदार हो जाया करते थे कि बादशाह तशरीफ़ ला चुके हैं। नौबत खाने के सामने जो आपने बिल्डिंग नज़र आ रही है वो दीवान आम है। अभी वहाँ हम आपको लेके चलेंगे। ये नौबत खाना जो बहुत ही खूबसूरत, मुग़ल अपनी आर्किटेक्चर के लिए लगभग पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अलग ही उनका अंदाज, मेहराबी दरवाजे बनाने का उनका अपना अलग ही स्टाइल था, अलग ही शैली थी। अब हम आ पहुँचे हैं दीवान आम पर। ये दीवान आम है जहाँ प्रजा, राजा प्रजा के दरमियान में बैठकर अपनी आवाम का, प्रजा का हाल चाल सुना करता था। दीवान आम में हर किसी को आने की इजाज़त होती थी। ये बादशाह का जो आप देख रहे हैं तख्त है, सिंहासन है। दीवान आम पर इस सिंहासन पर बैठकर बादशाह आवाम से बातचीत किया करते थे और उनके मसलों को सुलझाया करते थे। बादशाह के सिंहासन, ये बैठने की जो जगह है, ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई बारीक नक्काशी है। चारों तरफ शीशे लगा दिए गए हैं, इसलिए शाम का वक्त है, कैमरे में पूरी तरह से साफ नहीं आ पाया है। लाल किले की अधिकतर इमारतें लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं, बेहतरीन नक्काशी की गई है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं रंग महल। एडजस्ट करो, मैं देख। ये रंग महल के सामने की जगह है जहां फव्वारे फूटा करते थे। रंग महल से नहर बहिश्त जारी की जाती थी। ये जो पूरा रंग महल का सामने का परिसर जो आप देख रहे हैं, जो जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ चारों तरफ पानी के फव्वारे चला करते थे और उस समय ये जगह देखने में बड़ी खूबसूरत लगती होगी। गर्मियों में ठंडक का माहौल बनाने के लिए, गर्मियों में बादशाह अपनी बेगमों के साथ या अपने ख़ास ये रंग महल है जो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। रंग महल से नहर बहिश्त निकला करती थी। रंग महल के पीछे बिल्कुल यमुना नदी है। ये नहर बहिश्त जो रंग महल से निकला करती थी, ये पानी बहने की जगह सफ़ेद संगमरमर के से बनाई गई। यहाँ से पानी गिरता था और महल के बीच से गुजरता हुआ ये बादशाह के बैठने की जगह जो आप देख रहे हैं हुआ करती थी।
और महल के बीच में भी एक बहुत बड़ा फव्वारा है जो गर्मियों में बहुत ही राहत और ठंडक दिया करता था महल को। सफ़ेद संगमरमर से बनाया हुआ मेहराबी दरवाजे हैं, बहुत ही बारीक डिज़ाइन। ये महल के नीचे तहखाना है। ये जो आप देख रहे हैं ये बादशाह का ख़ास महल है, या यूँ कह लीजिए ये बादशाह का बेडरूम है। जो रंग महल के बिल्कुल नज़दीक बना हुआ है। बादशाह का खास महल रंग महल के बिल्कुल पास बना हुआ है। यहाँ रहकर राजा अपनी रानियों के साथ गर्मियों में काफ़ी आनंद लिया करता था। ये जो दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, ये दरवाज़ा यमुना नदी के किनारे पर जाकर निकलता है। ये जो महल आप देख रहे हैं दीवान ख़ास है। यहाँ पर बादशाह अपने वज़ीरों के साथ, अपने सैनिकों के साथ अपनी पर्सनल मीटिंग किया करता था। जो देखने में बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर से और दीवाना ख़ास की जो छत है वो चांदी की बनाई गई थी, लेकिन आज उस चांदी को वो छत नहीं, चांदी निकाल ली गई है। इसी दीवाना ख़ास में बादशाह का तख्त ताउस हुआ करता था जो हीरो जवाहरात और सोने से बना हुआ था। सत्रह सौ उनतालीस में फारस के बादशाह नादिर शाह ने किले पर हमला किया था और वह अपने साथ यहाँ से तख्त ताउस और बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात को लूट कर ले गया था। बहुत ही खूबसूरत ये महल। सफ़ेद संगमरमर से बने हुए पिलर्स, हीरे जवाहरातों से जड़े हुए तख्त ताउस इसमें रहा करता था, जिस पर बैठकर बादशाह अपने खास फैसले सुनाया करता था।
दुआना ख़ास के साथ जो आप ये इमारतें देख रहे हैं, ये बादशाह के हमाम थे। और ये सामने आप देख रहे हैं मोती मस्जिद। इस मोती मस्जिद को औरंगज़ेब ने बनवाया था। कहा जाता है कि औरंगज़ेब तहज्जुद नमाज पढ़ने के आदी थे, तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए मोती मस्जिद का इस्तेमाल किया करते थे। और महल की औरतें भी मोती मस्जिद को नमाज़ पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। मोती मस्जिद को भी सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया है। 3 गुंबदें हैं, सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई हैं और छोटी छोटी मीनारें हैं। आजकल इसको बंद कर दिया गया है। ये मस्जिद में दाखिल होने का गेट है जो बंद है, तांबे से बने हुआ है। इसके जो किवाड़ हैं वो तांबे के बने हुए हैं। दोस्तों, किले के घूमने में लगभग 2-2.5 घंटे का समय लगता है और हम यहाँ पहुँचे हैं शाम को। हमारे पास वक्त बहुत कम है। किले के बंद होने का टाइम है और हम बहुत जल्दी से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं धीरे धीरे। किले के पूरे परिसर में जब आप देखेंगे 256 एकड़ में फैला हुआ किले का यह परिसर। यहाँ कभी हयात बाग हुआ करता था जो फ़िलहाल नहीं है। ये 2 इमारतें आपको इस तरह की नज़र आएंगी। एक का नाम श्रावण है और एक का नाम भादो है। ये हिंदी महीनों के नाम से ही इनका नाम रखा गया है। पूरे किले के परिसर में ये पानी की नहरें और ये नालियाँ, ये रास्ते बनाए गए हैं। पूरे किले के परिसर में कहीं बाग हुआ करते थे तो कहीं बैठने के लिए गार्डन, तो हर जगह पानी की सप्लाई इन्हीं से की जाती थी और पूरा परिसर हरा भरा नज़र आता था। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ भी पानी बहता रहता था और किले की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ाया करता था। ये देख रहे हैं आप सामने जफ़र महल है जो मुग़ल आखिरी बादशाह थे जफ़र, उन्होंने बनाया, इसीलिए इसको जफ़र महल के नाम से जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इमारतें श्रावण भादो के नाम से आमने सामने इसी तरह की 2 ये इमारत जो आपको नज़र आ रही हैं श्रावण भादो के नाम से हैं और नहर बहिश्त से सारी जुड़ी हुई हैं। इनमें पानी बहता रहता था और गर्मियों में बहुत ही राहत और ठंडक हुआ करती थी। पानी
सारी इन इमारतों से बहता हुआ एक दूसरे से ऐसे गुज़रता। हर इमारत में को ठंडा करने के लिए पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मुग़ल शासकों ने अपने पूरे जीवन काल में किया, हर जगह। यही वजह है कि उन्होंने अपने जो भी बड़े बड़े महल उन्हें नदियों के किनारे बनाए। जैसे आगरा में ताजमहल, वो भी नदी के किनारे पर है। ये जो आप देख रहे हैं अंग्रेज़ों ब्रिटिशर्स ने इनको बनाया है अपने सेनाओं के लिए। आजकल इनको म्यूज़ियम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वक्त हो गया है किले से बाहर जाने का। 5:30 बजे किले को बंद कर दिया जाता है और 5:30 लगभग बजने को हैं और हम अब किले से बाहर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको लाल किला कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर आप लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप दोस्तों ने, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। तो दोस्तों, ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाल किले की जो नींव थी वो मुहर्रम के महीने में रखी गई थी। लाल किले की नींव इज्जत बख्श ने रखी थी। बहादुर शाह जफर मुग़ल शासनकाल का आखिरी बादशाह था जिसको अंग्रेज़ों ने कैद किया और रंगून भेज दिया और वहीं उनका आखिरी वक्त उनको नसीब हुआ। तो दोस्तों, ये थी लाल किले की दास्तां।